Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is hardwood and sapwood. इससे पहले हमने वीडियो एक बनाया था, उसमें हमने स्प्रिंगवुड एंड ऑटमवुड के बारे में पढ़ा था। सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स में, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में, तो सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम का उतना रोल नहीं होता, लेकिन जो सेकेंडरी जाइलम है वो क्या बनाता है, वुड बनाता है। तो जितना ज़्यादा पुराना वुड होता जाएगा उतने ही वो कहाँ आता जाएगा, सेंटर में आता जाएगा, और जो नया वाला वुड बनता है वो क्या होता है, पेरीफेरी में होता है। तो इस तरह से वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम दोनों ही वुड बनाते हैं। और जो जब मैच्योर हो जाता है प्लांट या स्टेम, उस समय इसमें हमें दो रीजन दिखाई देते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। एक तो इनर वाला रीजन रहेगा, इस तरह से ये है, मान लीजिए हमने इसको टीएस काट दिया स्टेम का, तो उसमें क्या होगा, जो अंदर वाला रीजन है वो तो क्या दिखेगा, डार्क। ज़्यादातर भाग यदि शुरू में तो ये कम रहेगा सेंट्रल वाला पार्ट, और पेरिफेरल वाला ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाती है इसमें एनुअल रिंग्स भी दिख सकती हैं, और ये जो सेंट्रल वाला है ये बहुत डार्क हो जाता है, और जो बाहर वाला है पेरिफेरल में ये क्या रहता है, ये लाइट रहता है रीजन। तो इस तरह से हम दो क्लियर कट इसमें भाग देख सकते हैं। तो सेंटर में जो वो क्या है, वो डार्क कलर का है, और वो सेंटर में है, उसको हम कहते हैं हार्डवुड, और जो बाहर की साइड में रहता है पेरिफेरी में उसको हम कहते हैं सैपवुड। तो ये क्या है, मैच्योर, टीएस ऑफ मैच्योर। यहाँ हम सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, हम केवल वुड देख रहे हैं, मैच्योर स्टेम। और यहाँ पर ये फिर बाद में जो कॉर कैम्बियम होता है वो यहाँ पर फिर एक्टिविटी करता है, और फिर क्या बना देता है, ये बार्क बना देता है। तो बाहर की ओर तो बार्क रहेगी, ट्रांसफर सेक्शन में दिखेगा ये हमें इस तरह से। और जो अंदर वाला पार्ट है, बार्क के बाद जो अंदर पार्ट आता है उसमें क्या होगा, उसमें हमें दो रीजन क्लियर दिखते हैं। जो सेंटर की ओर होता है वो थोड़ा डार्कर होता है, और जो बाहर जो पेरिफेरी की तरफ होता है वो थोड़ा लाइट होता है। तो ये तो हो गया बार्क। जो कॉर कैम्बियम होता है उसकी एक्टिविटी से बार्क बनती है, और ये सेंटर में पोर्शन है ये कहलाता है हार्डवुड, और जो पेरिफेरल वाला है ये लाइट वाला ये कहलाता है सैपवुड। तो इस तरह से हार्डवुड और सैपवुड ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो अब हम एक एक करके इसको लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं हार्डवुड। तो हार्डवुड में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं। तो पहला तो क्या है इसका, हार्डवुड का, इसका दूसरा नाम है ड्यूरामेन, क्योंकि ये ड्यूरेबल पार्ट है, ये सेंटर वाला पार्ट, इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये सेंटर का, ये डार्क होता है, डार्क ब्राउन या ब्लैक भी हो सकता है, और इसको कहते हैं ड्यूरामेन। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम जो है वो क्या हो जाती है, कलर इसका
हो जाता है कैसा, डार्क ब्राउन या ब्लैक भी हो सकता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें डिपोजिशन हो जाता है, जो जाइलम की वेसल्स या और जो सेल्स हैं सेकेंडरी जाइलम में, उसमें डिपोजिशन हो जाता है किसका, डिपोजिशन ऑफ tannins, reagents, oils, गम या और कोई भी एरोमेटिक सब्सटेंसेस। ये कहाँ से आए सब्सटेंसेस? ये प्लांट ने सिक्रीट किए। एक्चुअली में ये प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। जो मेटाबॉलिज्म होता है प्लांट्स के अंदर, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है ये। इसको हम एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर लेते हैं, पर ये प्लांट के तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो एरोमेटिक सब्सटेंस होंगे तो उसकी वजह से इसमें हार्डवुड में एरोमा भी होती है, इसमें एक खुशबू भी होती है यदि इसमें एरोमेटिक सब्सटेंसेस होंगे। तो इन सब की डिपोजिशन कहाँ हो जाता है? हार्डवुड में। और ये कौन सा रीजन है? सबसे अंदर का, इसलिए इसको हार्ड कहते हैं। हार्ड क्योंकि बिल्कुल अंदर का सब्सटेंस है। अब ये सब्सटेंसेस की डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है, ये पोर्शन जो है हार्ड रहता है, ड्यूरेबल भी हो जाता है, क्योंकि ये सब्सटेंसेस इसको इन्फेक्शन से बचाते हैं, रेजिस्टेंट टू attacks of microorganisms and insects। इस पार्ट में इंसेक्ट भी नहीं इन्फेक्ट कर पाते और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बहुत हार्ड है और ड्यूरेबल है। इसमें ये इतनी सारी ये सब्सटेंसेस की वजह से इसमें ये इन्फेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हमें पता है सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज तो यहाँ है क्योंकि इसमें क्या है, सेल्स ही हैं या सेकेंडरी जाइलम की सेल्स हैं, उसमें सेलुलोज होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिग्निफिकेशन हो जाता है। जो सेलुलोज है उसमें लिग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा, लिग्निन जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज में होता है, लिग्निन से ये क्या हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और सब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि ये कंडक्ट नहीं करती, डू नॉट कंडक्ट। वैसे सेकेंडरी जाइलम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना ऊपर लीव्स तक, लेकिन यहाँ पर ये कंडक्ट नहीं करती वाटर या मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स जो जाइलम का मेन काम है वो ये नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पे जो जाइलम वेसल्स अभी बताएंगे और बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ये डार्क ब्राउन कलर जो है, इस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में पूछा गया था क्या कलर होता है हार्डवुड का। फिर जो है ये सब्सटेंसेस टेनिन्स, रेजिन्स, ये सब कहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, ये हार्डवुड में डिपॉजिट होते हैं। ये 2020 नीट का क्वेश्चन है इसमें भी। और फिर ये जो है इनर मोस्ट लेयर है, डार्क ब्राउन है, और क्या है, इनर मोस्ट लेयर से सेंटर में है, अंदर वाली है। ये आया हुआ है 2022 में। और डू नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये आया हुआ है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 में, 2017 में और 2020 में, ये वाला क्वेश्चन। हार्डवुड जो है
उसमें सेकेंडरी जाइलम है, लेकिन ये क्या करते हैं, कंडक्ट नहीं करते वाटर और मिनरल्स को। क्यों? क्योंकि इनकी जो वेसल्स और ट्रैकिट्स है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं इन सब्सटेंसेस से। प्लस एक चीज़ और है वो भी बताते हैं। इस रीजन में जो मेडुलरी रेज होती हैं वो भी क्या होती हैं, डेड हो जाती हैं, क्योंकि वैसे वो क्या है, लिविंग सेल्स है, लेकिन हार्डवुड में वो भी क्या होती हैं, उनमें भी डिपोजिशन हो जाता है, वो वेसल्स हो जाती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है, प्रेजेंस ऑफ टाइलोसिस। इतने तो इसके कैरेक्टर्स हो गए। हार्डवुड के ब्राउन होता है, इसमें ये सब्सटेंसेस डिपोजिशन हो जाता है, उसकी वजह से कंडक्शन नहीं करता, इसमें कंडक्शन नहीं होता वाटर का और मिनरल्स का। और ये जो इसमें जो वेसल्स होती हैं उनमें बैलून शेप के ये वेसल्स हैं। वेसल्स में पता है आपको लिग्निन डिपॉजिट रहता है, स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, तो ये तो हो गया लिग्निन इसके वेसल्स के इस पर डिपॉजिट पर। और बीच बीच में जो होता है ये क्या होता है, लिग्निफिकेशन, लिग्निन नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पिट्स कहते हैं। तो ये तो हर एक स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में होता है कि जहाँ पर लिग्निन डिपोजिशन नहीं होगा उस जगह को हम पिट कहते हैं। कई तरह के पिट्स होते हैं, ये आप स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज में पढ़ते हो। तो इसमें ये क्या हो गया, वेसल है, जाइलम वेसल है जो सेकेंड सी की हार्डवुड की, और ये है पिट। और जाइलम में वेसल्स होती हैं, ट्रैकिट्स होती हैं और पेरेन्काइमा होती है। तो इसके बगल में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, यहाँ पर जो है ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसलिए इसमें ऐसे ही दिखेंगी लंबी लंबी, अदरवाइज टीएस लेंगे आप तो उसमें गोल दिखेंगी। ये हो गया जाइलम पेरेन्काइमा। इसमें क्या होता है, पिट से ये जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये आउटग्रोथ बनाती है वेसल्स के अंदर, और ये जो इसके एडजेसेंट में यहाँ पे होगी, जैसे ये होगी, ये क्या बना दिया इसने, ये आउटग्रोथ बना दी, इसने क्या बना दी, आउटग्रोथ बना दी, इसने क्या बना दिया, बैलून शेप के, ये जो है बैलून शेप के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इस तरह से, ये कहलाते हैं टाइलोसिस। ये एलस है, एलस ऑफ स्टेम में इस तरह से दिखेंगी। तो जो एडजेसेंट की इसके पास की वेसल के पास की पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो क्या करती हैं, पिट्स में से बाहर निकल के ये बैलून शेप स्ट्रक्चर बना के इसको बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं। यदि हम ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं इसको, जो वेसल का कैविटी है उसको, ल्यूमेन है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दी। इसीलिए इनका काम क्या है टाइलोसिस का, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसको बिल्कुल ये रोक देती है, प्रिवेंट वाटर कंडक्शन। अब ये क्या है, हार्डवुड बहुत ड्यूरेबल है और रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन है, इसलिए क्या होता है इसमें दीमक वगैरह भी नहीं लगती है, इसलिए हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं, फर्नीचर बनाने में। तो फर्नीचर बनाने में क्या होता है, जब आपने देखा होगा फर्नीचर की जहाँ पर बनती है उसको छीलते हैं। एक्चुअली छीलने से क्या दूर करते हैं, एक तो बार्क हट जाती है और ये सैपवुड जो है ये हट जाता है, केवल अंदर का, बीच का, सेंटर का क्या ले लेते हैं, हार्डवुड, उसी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें इन्फेक्शन भी नहीं होती। अब हम देखते हैं सैपवुड। तो ये तो हो गए सारे हार्डवुड के कैरेक्टर्स। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंटर वाला पोर्शन है ये टाइलोसिस वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में
टाइलोसिस कहाँ होते हैं? टाइलोसिस होते हैं बैलून शेप के स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो हार्डवुड में बनते हैं। तो ये 2016 में नीट में आया हुआ है। अब हम देखते हैं सैपवुड। हार्डवुड का नाम तो क्या था? ड्यूरामेन, और ये सैपवुड का नाम है अल्बर्नम। इसको अल्बर्नम भी कहते हैं। ये जो पेरिफेरल पोर्शन है इसका वुड का, कहाँ पर? बार्क और हार्डवुड के बीच में। ये कहाँ पर होगा? लाइट कलर का होगा, है ना। तो पहला इसका पॉइंट क्या हो गया? पेरिफेरल पोर्शन इन द वुड, पेरिफेरल और बिटवीन कॉर्क एंड हार्डवुड, ये है सैपवुड। ये क्या होगा? लाइटर कलर का होगा कंपैरिजन टू हार्डवुड। ये ब्राउन या ब्लैक था, और ये जो है पेल या येलोइश कलर का होता है। ये पेल और येलोइश, ब्राउन भी होगा लेकिन ये कंपैरेटिवली लाइटर होगा। इससे हार्डवुड से ये लाइटर होगा। और इसमें कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कंडक्शन ऑफ वाटर, हार्डवुड में क्या हो रहा था? वाटर को कंडक्ट नहीं करते, उसका काम नहीं था। उसका काम केवल क्या था? मैकेनिकल सपोर्ट देना, पेड़ को मजबूती प्रदान करना। लेकिन सैपवुड जो है ये क्या है? वाटर और मिनरल्स को अलाउ करता है कंडक्शन के लिए। कहाँ से? पता ही है आप लोग को, फ्रॉम रूट एब्जॉर्ब करती हैं। कहाँ तक जाना है इनको? लीव्स तक अंत में पहुँचना है। तो ये सैपवुड जो है इसमें कंडक्शन होता है वाटर का, इसमें हार्डवुड में नहीं होता है। ये लिविंग है क्योंकि इसमें वेसल्स और टेक्यूस तो डेड है, लेकिन पेरेन्काइमा होता है इसमें, तो वो लिविंग होता है, इसीलिए ये कंडक्शन करती हैं। और ये फूड भी स्टोर करती हैं। और ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि कंडक्शन पानी वाटर का हो रहा है, तो ये ब्लॉक नहीं है इसमें इन्फेक्शन फंगस का भी हो सकता है, इंसेक्ट्स का भी हो सकता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स हो गए हार्डवुड के कंपैरिजन में। तो ये था हार्डवुड और ये है सैपवुड। तो ये बना कैसे? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम जैसे जैसे बनता जाता है वैसे ही जो सेंटर में आता है पोर्शन सेकेंडरी जाइलम का, उसमें तो डिपोजिशन हो जाता है सब्सटेंसेस का, ऑर्निक सब्सटेंसेस का, और टाइलोसिस बन जाते हैं, और वो बिल्कुल वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये डार्क ब्राउन दिखता है। और ये यूज़ करते हैं फर्नीचर वगैरह बनाने में। और ये जो इसमें सब्सटेंसेस हुए वो एक्चुअली में प्लांट के क्या हैं? वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ भी कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से देखें यदि तो हार्डवुड और सैपवुड में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? डार्क। हार्डवुड का कलर डार्क होता है, ब्राउन और ब्लैक। सेंट्रल जो है इसके बीच का है, सेंट्रल पार्ट है ये। और इसमें क्या हो जाएगा? लाइटर। इसके कंपैरिजन में ये क्या है? लाइटर है। और कौन सा है ये? पेरिफेरल पार्ट है, वुड का पेरिफेरल पार्ट है।
दूसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो बताए थे, टेनिन, रेजिन, ऑयल, एरोमेटिक सब्सटेंस, गम, ये कहाँ क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसके वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। और इसमें ये सारे सब्सटेंसेस नहीं होते, ये क्या होते हैं, एब्सेंट, क्योंकि इसको कंडक्शन का काम करना है तो इसलिए जाइलम और ट्रैकिट्स इसकी ओपन रहती हैं। यहाँ पर वेसल्स ब्लॉक्ड बाई टाइलोसिस, बैलून शेप टाइलोसिस बन जाते हैं, पैरेन्काइमा बनाती है। यहाँ पर इसमें क्या होंगे, टाइलोसिस एब्सेंट होंगे। फिर नो कंडक्शन ऑफ वाटर, इसमें क्या होगा, कंडक्ट होगा, वाटर एंड मिनरल्स, जो जाइलम का काम है। फिर ये वेरी ड्यूरेबल, हैंस used for making furniture। लकड़ी की जो हम पेड़ की वुड निकालते हैं, एक्चुअली वो हार्ड वुड होती है, इनको सब काट काट के अलग कर लेते हैं, सेंटर वाला पोर्शन नहीं मिलता है, उसी से बनाते हैं। ये क्या होती है, ये लेस ड्यूरेबल, इसके कंपैरिजन में ये क्या होगी, लेस ड्यूरेबल होगी, इसलिए इसको यूज़ नहीं करेंगे फर्नीचर बनाने में, क्योंकि खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया हार्डवुड और सैपवुड। बना किससे है, सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि जो पूरा टिश्यूज बचते हैं वो अंत में सेकेंडरी जाइलम ही रह जाता है, चाहे वो वेस्कुलर कैम्बियम से बना हो चाहे कॉर्क कैम्बियम से बना हो, बाकी स्ट्रक्चर्स तो उसमें उतने यूज़ नहीं होते। तो ये जो हार्डवुड है ये सेंटर वाला है, सैपवुड बाहर वाला है। तो ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।